हाल ही में भूटानी विदेश मंत्री ने चीन की यात्रा की, जिसे विभिन्न स्तरों पर अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि भूटान और चीन के बीच राजनयिक संबंध नहीं है और ये यात्रा किसी भूटानी विदेश मंत्री की पहली यात्रा है। 3 चरणीय रोडमैप में सबसे पहले मेज पर सीमा पर सहमति शामिल है, फिर जमीन पर स्थित स्थलों का दौरा करना और फिर औपचारिक रूप से सीमा का सीमांकन करना। भूटान के साथ भारत के अनूठे रिश्ते ने उसे राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में सतर्क कर दिया है। भारत की चिंताओं के बावजूद ऐसा लगता है कि भूटान और चीन के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने की संभावना बनती जा रही है। हालांकि भूटानी प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत को आश्वस्त किया कि चीन के साथ किसी भी समझौते से भारत के हितों को नुकसान नहीं होगा। भारत पर भूटान की अद्वितीय निर्भरता को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसने चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के अपने प्रयासों में भारत को शामिल किया होगा, बदले में भारत के सुरक्षा हितों और लाल रेखाओं की गारंटी दी होगी। ऐसी ही एक लाल रेखा में चीन को दक्षिणी डोकलाम की चोटियों से दूर रखना शामिल है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर को नजरअंदाज करती है, जबकि भूटान और चीन उत्तर की घाटियों और पश्चिम में डोकलाम पठार पर क्षेत्रों के बीच स्वैप पर विचार करते हैं। दूसरी पंक्ति में भूटान संबंधों को सामान्य बनाने में धीमी गति से आगे बढ़ना और सीमा वार्ता जारी रखते हुए स्थायी चीनी राजनयिक उपस्थिति के लिए खुद को खोलना शामिल है। बढ़ते भूटान चीन संबंधों का भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है? भूटान में चीन की बढ़ती उपस्थिति और प्रभाव भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरा पैदा कर सकता है, खासकर डोकलाम पठार में, जो भारत, भूटान और चीन के ट्राई जंक्शन के पास एक रणनीतिक क्षेत्र है। चीन और भारत के बीच 2017 में डोकलाम को लेकर तनावपूर्ण गतिरोध था, जब भारतीय सैनिकों ने भूटान के दावे वाले विवादित क्षेत्र में चीनी सड़क निर्माण को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। यदि चीन और भूटान एक सीमा समझौते पर पहुंचते हैं जिसमें डोकलाम शामिल है, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, के माध्यम से अपने पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की पहुंच से समझौता कर सकता है। भारत एक बफर राज्य के रूप में भूटान पर अपना प्रभाव भी खो देगा और उसे चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित 2 मोर्चे युद्ध परिदृश्य से निपटना होगा। भूटान और भारत के बीच एक मजबूत आर्थिक साझेदारी है, जो मुख्य रूप से जल विद्युत सहयोग पर आधारित है। भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सहायता और ऋण का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत भूटान की अधिकांश अधिशेष बिजली का भी आयात करता है, जो भूटान के राजस्व का लगभग 40% है। यदि भूटान चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाता है, तो ये भारत पर अपनी निर्भरता कम कर सकता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। भूटान और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों पर आधारित एक विशेष संबंध है। भारत 1949 से भूटान का सबसे करीबी सहयोगी और रक्षक रहा है, जब उन्होंने एक संधि, भारत भूटान शांति और मित्रता संधि 1949 पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारत को भूटान की विदेश नीति और रक्षा पर महत्वपूर्ण नियंत्रण दिया। हालांकि भूटान को अधिक स्वायत्तता देने के लिए 2007 में संधि को संशोधित किया गया था, फिर भी भारत भूटान के विदेशी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि भूटान चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करता है, तो यह उसकी पारंपरिक भारत समर्थक विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है और क्षेत्र में भारत के प्रभाव को चुनौती दे सकता है। यदि भूटान चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में भाग लेता है, तो इसका क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत को BRI के रणनीतिक और सुरक्षा निहितार्थों पर चिंता है। चीन के साथ भूटान का तालमेल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल (BIMSTEC) जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भारत के प्रभाव को प्रभावित कर सकता है। भूटान और चीन के बीच बढ़ते संबंधों के बीच भारत को कैसे कार्य करना चाहिए? भारत को चीन के साथ अपने विकसित होते संबंधों को समझने के लिए भूटान के साथ राजनयिक जुड़ाव जारी रखना चाहिए। विश्वास बनाए रखने और भूटान की किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए खुला और पारदर्शी संचार महत्वपूर्ण है। भारत को सीमा वार्ता पर भूटान के साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा समझौता जो उत्तर में भूटान की चिंताओं को संबोधित करता है, जबकि पश्चिम में भारत के हितों को संरक्षित करता है, एक जीत की स्थिति हो सकती है। ये सहयोगात्मक दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती को मजबूत करेगा। भारत को चीन के साथ अपने व्यवहार में भूटान के तर्क और प्रेरणा को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए भूटान की इच्छा की सराहना करना और यह स्वीकार करना शामिल है कि वह अपने हितों के लिए चीन के साथ जुड़ सकता है।
भारत को ये विश्वास होना चाहिए कि एक विश्वसनीय पड़ोसी के रूप में भूटान चीन के साथ अपने संबंधों के संबंध में निर्णय लेते समय अपने हितों के साथ साथ भारत के हितों पर भी विचार करेगा। क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस आपसी विश्वास का निर्माण आवश्यक है। भूटान के प्रधानमंत्री पहले ही भारत को आश्वस्त कर चुके हैं कि चीन के साथ किसी भी समझौते से भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। भारत को विकास सहायता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सुरक्षा सहयोग के माध्यम से भूटान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना जारी रखना चाहिए। दोस्ती के ये बंधन दोनों देशों के हितों को और संरेखित करेंगे। भारत को पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और व्यापार जैसी आम क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए भूटान, भारत और चीन को शामिल करते हुए त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के रास्ते तलाशने चाहिए। चीन के साथ भूटान के बढ़ते संबंधों का भारत के रणनीतिक हितों, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय प्रभाव पर जटिल प्रभाव है। भारत की प्रतिक्रिया के लिए सुरक्षा, आर्थिक विविधीकरण और क्षेत्रीय कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। भूटान के साथ मजबूत संबंध बनाए रखकर, खुली बातचीत में शामिल होकर और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर भारत अपने रणनीतिक पड़ोस में अपने हितों को संरक्षित करते हुए इन उभरती गतिशीलता को प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकता है।